दोनों ने सेंचुरी बनाई, 109, ऋषभ पंत 119। किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और आपके पास टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे कि आने वाले वक्तों में ये बहुत सारी टीमों को मुसीबत डालेंगे ऋषभ पंत। तो जसप्रीत बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले जो हैं वो बॉलर बन गया, 10वें बॉलर बन गया इंडिया की जानिब से। हाफिज साहब, देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। अब आ जाते हैं जी ऋषभ फेंटा। ऋषभ फेंटे के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार, इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लोग बोल रहे थे शायद ये वापस ग्राउंड में ना आ सके, लेकिन जी ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा और किस द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग की है। ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था, और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे। ऋषभ फेंटे के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप ये मार लेता है, और बैट की स्वीप ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। अब इसका नाम मैंने ऋषभ फेंटा रख दिया, ये बहुत मारता है भाई। और देखें कॉन्फिडेंस, देखें ऋषभ पंत का थोड़े से मुझे ओवरवेट लगते हैं। आई होप कि अपने वेट अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं, उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़्यादा रन्स की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नजर आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने, और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ आपको नजर आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं, जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन इसलिए भी जरूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं, और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के जरिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं। इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। क्योंकि जो नए प्लेयर्स खेले उन्होंने सिचुएशन को शानदार तरह से रीड किया, प्रेशर में घबराए नहीं, और यही एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान खता नहीं होते हैं, और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं, और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। डोमेस्टिक सिस्टम तगड़ा हो, डोमेस्टिक सिस्टम की हम बात करते हैं, तगड़े का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टम तगड़े का